हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, आपका जेके एसएसबी क्लास 4th का जो आज थर्ड एग्जाम थी, थर्ड डे था आपका एग्जाम का, आपके एग्जाम ओवर हो गया है। अगर मैं बात करूं तो मेरे हाथ में सीरीज ए है। 1 मार्च का जो क्वेश्चन पेपर था आपका, आज का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, 1 मार्च 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है ये मेरे हाथ में है। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन पेपर को देख के बोलूं कि जिन बच्चों का एग्जाम 27 और 28 तारीख को हो गया था, बहुत अच्छी किस्मत है उन लोगों की, क्योंकि जो आज का एग्जाम आया गया है ना, मैं इतना बता दूं कि अगर इस पेपर में आपके बेटा 10 से 12 क्वेश्चन भी ठीक है ना, तो आप लोग मान के चलो कि सर आप लोगों ने सही अटेम्प्ट किया है, आप लोगों को मैथ्स अच्छे तरीके से आता था। जिस लेवल तक का एग्जाम था आपका क्लास 4th लेवल का एग्जाम था, लेकिन क्वेश्चन के लेवल की बात करूं ना, तो आपका आप ये बोल सकते हो कि यार जो बैंकिंग के लेवल के क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन आपको यहां पे पूछे तक गए हुए हैं। ठीक, तो पता नहीं किस एग्जाम के हिसाब से कैसा क्वेश्चन सेट होना चाहिए था, वैसा मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया कि क्लास 4th का एक्चुअल में एग्जाम कंडक्ट कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट था मेरे अकॉर्डिंग। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैं जो ऐसे बच्चे थे मेरे, जिनको मैं ये लेके चला था कि आज वो कम से कम मैथ में 18 से 20 नंबर स्कोर करेंगे, उनसे भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं हुए हैं। ठीक है, उनका भी स्कोर जो है वो आज के टेस्ट में यहाँ 15-16 यहाँ पे स्कोर आ रहे हैं मैथ्स वाले पार्ट में। ठीक, तो आप लोगों का अगर यहाँ से 10 से 12 का स्कोर आया है तो आप लोग खुश रहो, और जिनका आज एग्जाम नहीं था, जिनका पहले एग्जाम हो चुका है, उनको भी खुश रहना चाहिए इस चीज के बारे में सोच के। ठीक, चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन से। आपके जो 20 क्वेश्चन आपके आज के एग्जाम में पूछे गए हैं, 1 बाय 1 हम यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या बोला गया है, देखो, एक कार कवर 1/4 ऑफ ए डिस्टेंस। एक कार जो है वो 1/4 ऑफ ए डिस्टेंस, मतलब आपका अगर यहां से लेकर यहां तक ये पूरा डिस्टेंस कितना है आपका डी। कितना डिस्टेंस आपका यहाँ पे डी। अगर जो कार है वो 1/4 ऑफ ए डिस्टेंस, मतलब इस पूरे डिस्टेंस के मैं 4 हिस्से करूंगा, इस पूरे डिस्टेंस के यहाँ पे 4 हिस्से करूंगा, जो इसका एक हिस्सा निकल के आएगा वो क्या है, 1/4 ऑफ डी। क्या है, 1/4 ऑफ डी। ठीक है, कवर एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। इस टाइम पे उसकी स्पीड थी यहाँ पे बेटा 100 किलोमीटर पर आवर की। कितनी स्पीड थी यहाँ पे इसकी, 100 किलोमीटर पर आवर की। देन बोला गया है द हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, जो आपका बच गया है डिस्टेंस उसका आधा। देखो 1/4 अगर यहां हो गया तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहां पे कितना बचेगा आपका 3/4 ऑफ डी। कितना बचेगा, 3/4 ऑफ डी डिस्टेंस बच गया है। ये डिस्टेंस था आपका पूरा यहाँ पे कितना डी, कितना था आपका यहाँ पे डी। तो इसका जो ये पार्ट था ये था आपका 1/4 ऑफ डी, ये पार्ट था 3/4 ऑफ डी। बोला गया है इस 3/4 डी का हाफ पार्ट, मतलब इसका यहां पे अगर मैं आधा पार्ट मानूं तो आप यहां से लेकर यहां तक बोल सकते हो ये क्या है आपका हाफ पार्ट। तो 1/2 ऑफ क्या है, 3/4 ऑफ डी। आई होप आपको ये चीज यहां समझ आ गई होगी। डी का आधा था तो 1/4 ऑफ डी लिखा था यहां पे, है ना, सॉरी डी का 1/4 था तो 1/4 ऑफ डी लिखा था। ये हाफ किसका है, 3/4 ऑफ डी का, तो 1/2 इंटू 3/4 ऑफ डी। ये डिस्टेंस जो है ये कवर किया है एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। और जो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, अगर ये हाफ ऑफ 3/4 ऑफ डी है तो ये कितना बचेगा, हाफ ऑफ 3/4 ऑफ डी। ठीक है, ये कितनी स्पीड से किया हुआ है यहाँ पे, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, देखो आपको निकालना है यहाँ पे एवरेज स्पीड ऑफ द कार। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। देखो अगर मैं बात करूं, आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, यहां पे आपका टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या आपका यहां पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहां पे आपको निकालना है एवरेज स्पीड। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। और आपको टाइम बताया गया है, टाइम कितना आपका यहां पे 10 घंटे, तो आप यहां पे इसको 10 ओवर लेके चल सकते हो। अब यहां पे 3 डिफरेंट डिस्टेंस है और 3 डिफरेंट स्पीड है, उसको ऐड करना है। वो किसके इक्वल आएगा, आपका पूरे टाइम के बराबर। देखो पहले वाले केस में आपका डी क्या है, 1/4 ऑफ डी अपॉन स्पीड क्या है, 100। दूसरे वाले केस में क्या है, बनेगा आपका 3/8 ऑफ डी अपॉन स्पीड कितनी है, 60। थर्ड वाले केस में बनेगा आपका यहाँ पे 3/8 ऑफ डी अपॉन स्पीड कितनी है यहाँ पे आपकी 100। ठीक है, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे डी अपॉन 400 प्लस बनेगा 3d अपॉन 480 प्लस 3d अपॉन 800, 3d अपॉन 800, ये आपका यहां पे बन जाएगा। अब इसको अगर हम यहां सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये कितना बनेगा बेटा आपका, यहां हम देखो ये बनेगा आपका यहां
आप 400, 480 और 800 का अगर यहां एलसीएम लेते हो तो आपका एलसीएम बनता है कितना, 2400। कितना बनता है आपका एलसीएम यहाँ पे, 2400। 2400 को 400 से डिवाइड किया, आपका बचा यहाँ पे कितना, 6D। 2400 को 480 से डिवाइड किया, आपका बचा 5, तो 5 इंटू 3D बनेगा आपका यहाँ पे 15D। 2400 को 800 से डिवाइड किया, बना आपका यहाँ पे 3, तो 3 इंटू 3D बनेगा आपका यहाँ पे 9D इज इक्वल टू आपका बनेगा 10। तो यहां से क्या बन गया आपका बेटा, जो 10 है वो किसके बराबर आया आपका, 15 प्लस 6 21 प्लस 9 30D, 30D अपॉन 2400। यहां पे ये कैंसिल हो गया, जीरो के साथ जीरो, ये 1 जा, ये बनेगा आपका यहाँ पे कितना, 80 जा। तो डिस्टेंस कितना निकल गया आपका, 800 क्या है यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 800 बेटा आपका यहाँ पे डिस्टेंस निकल के आया है। अब ये डिस्टेंस कवर हुआ है आपका 10 घंटों में, तो आपकी यहां निकल के आएगी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है आपका यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपका कितना बनेगा यहाँ पे, 80 किलोमीटर पर आवर। क्या बनेगा आपका यहाँ से, 80 किलोमीटर पर आवर क्या है आपकी यहाँ पे एवरेज स्पीड निकल के आई है आपकी पूरी की पूरी जर्नी की। तो आपका बात करूं जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसका आंसर क्या निकल के आया है आपका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो यार ये जो क्वेश्चन था किस लेवल तक का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आप इसको आसान लेवल में तो काउंट नहीं कर सकते हो ना, ये आपका डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, आपको सॉल्व करना आता था। जो लोग बच्चे, देखो यार आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिए हमारे ना, बच्चे बोल रहे थे कि सर मॉक टेस्ट बहुत हाई लेवल के हैं। अब इन क्वेश्चन को देख के बता दो कि मॉक टेस्ट इजी थे जहां फिर आपका ये पेपर इजी सेट हुआ था। सेम हमने मॉक टेस्ट डाले थे जैसे कि आपको एग्जाम में आए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट में देखने को मिलेंगे। अगर विश्वास नहीं आता ना, जिन्होंने परचेज नहीं किए हैं अभी परचेज करके देख लो, आपको ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे। बस उस टाइम पे आप लोग चिल्ला रहे थे कि सर एग्जाम आसान आता है, आप पता नहीं किस लेवल तक के क्वेश्चन डाल रहे हो, आपने मॉक टेस्ट सही तरीके से सेट नहीं किए हुए हैं। तो देख लो अब कैसा लेवल था और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहां क्वेश्चन नंबर सेकंड की आपकी। बोला गया एचसीएफ ऑफ द लार्जेस्ट 1 डिजिट ऑड नंबर। आपका लार्जेस्ट 1 डिजिट ऑड नंबर क्या है, 9। क्या है आपका यहां पे 9, क्या है आपका लार्जेस्ट 1 डिजिट ऑड नंबर। एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, आपका जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो कितना है यहाँ पे 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है आपका 2। ये क्या है आपका लार्जेस्ट ऑड नंबर 1 डिजिट वाला, और ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना है 2। इन दोनों में एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है आपका, वो कितना निकल के आएगा आपका 1। तो आपका यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी आपको कॉमन निकल के नहीं आ रहा। आंसर कितना आएगा आपका यहाँ पे 1। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड अमंग 3 men ए बी सी इन द रेशियो 2:5:7। आपके 3 लोग हैं, एक है ए, एक है बी और एक है यहाँ पे आपका सी। वो कितना है 2:5:7। ये क्या है आपके यहाँ पे 3 लोग हैं आपके, इनके बीच में पैसे यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। इफ सी गेट 400 मोर देन बी, देखो सी में और बी में डिफरेंस क्या है आपका यहाँ पे 2 पार्ट का। कितना डिफरेंस है, 2 पार्ट का। वो क्यों है, क्योंकि सी को 400 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो एक पार्ट आपका यहाँ पे बेटा 200 रुपए के बराबर आएगा। एक पार्ट आपका यहाँ पे 200 रुपए के बराबर आएगा। अगर एक पार्ट आपका यहाँ 200 है, देन पूछा गया व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। बी के कितने पैसे होंगे, तो आप बोलोगे सर 5 पार्ट इंटू 200 विच इज इक्वल टू कितना है 1000। क्या है यहाँ पे राइट आंसर है। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ रहा है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर ए हार्ट और ए डायमंड। जहां फिर क्या होगा, वो आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हार्ट और डायमंड, हार्ट का होगा, जहां फिर क्या होगा डायमंड। हार्ट और डायमंड में कुछ कॉमन है नहीं है, तो आपके हार्ट की यहां प्रोबेबिलिटी क्या होगी 13/52 प्लस डायमंड की प्रोबेबिलिटी होगी 13/52। ये बन के आएगा आपका यहाँ पे 2 × 13/52 विच इज इक्वल टू बनेगा आपका 1/2। क्या है इसका आपका राइट आंसर निकल के आया है। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका जो बी है 1/2, वो क्या है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, चलिए इन ए मेस देयर वर 40 इनमेट्स। एक मेस में 40 क्या है आपके यहाँ पे इनमेट्स हैं, तो आप बोल रहे हो 40 क्या है आपके यहाँ पे इनमेट्स हैं। ठीक है, उनका मैं सपोज करता हूं जो एक्सपेंस है वो कितना है x है। बोला गया एज 5 मोर हैव ज्वाइंड। अब आपके यहाँ पे क्या हो गए हैं 45 इनमेट्स हो गए हैं। आपके यहाँ पे 45 क्या हो गए हैं
इनमेट्स हो गए हैं, ठीक है। द एवरेज एक्सपेंस विल डिक्रीज बाय 1। अब आपका जो एवरेज एक्सपेंस है वो x में से एक कम हो गया, x माइनस 1 आपका यहाँ पे एक्सपेंस हो गया, ठीक है। अगर 40 लोगों का एवरेज एक्सपेंस x है तो टोटल एक्सपेंस कितना होगा 40x। 45 लोगों का टोटल एक्सपेंस सॉरी आपका एवरेज एक्सपेंस x माइनस 1 है तो टोटल कितना होगा आपका यहाँ पे 45 ऑफ x माइनस ऑफ 1, 45 ऑफ x माइनस ऑफ 1 हो गया। चलिए, बट द टोटल एक्सपेंस इंक्रीज बाय 55। दोनों में क्या है आपका, जब आपने 5 लोग एक्स्ट्रा ऐड किए एवरेज एक्सपेंस आपका यहाँ पे क्या हो गया, एक डिक्रीज हो गया, लेकिन जो टोटल एक्सपेंस है वो आपका यहां पे 55 से इंक्रीज हो गया है। मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है कितना है 55 का, तो 45 ऑफ x माइनस 1 माइनस 40 ऑफ x इज इक्वल टू कितना है आपका यहाँ पे 55। सॉल्व करो, बनेगा 45x माइनस 45 माइनस 40x इक्वल टू 55। तो 45 माइनस 40 बनता है 5x इक्वल टू 55 माइनस 45 बनता है आपका यहाँ पे 100। तो ये बन के आएगा x इज इक्वल टू 20। x कितना है आपका यहाँ पे 20 है। तो आपको बोला गया है व्हाट वाज द टोटल इनिशियल एक्सपेंस ऑफ द मेस। तो इनिशियल एक्सपेंस कितने हैं, यहां से आपका 40 इंटू 20 विच इज इक्वल टू क्या है 800 क्या है आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आई होप आपको ये सब कुछ यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा पूरी की पूरी स्क्रीन में, ठीक है। आपका आंसर कितना है यहाँ पे 800 क्या है आपका राइट आंसर यहाँ निकल के आया है। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका यहाँ पे पहले 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, आप लोगों ने क्वेश्चन ठीक किए होंगे। यहाँ पे हाँ कुछ क्वेश्चन है जो बोल सकता हूँ कि आपसे ठीक नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी क्वेश्चंस पे आप फोकस करो, बाकी क्वेश्चन देखो आपकी सही है कि नहीं है, ठीक है। चलिए 6 क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया भी हुआ है आप लोगों को पहले। क्वेश्चन ऐसा है, इफ द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 10। अगर आपका न्यूमिनेटर था x और डिनोमिनेटर था y, ठीक है, ये आपकी एक फ्रैक्शन टर्म थी। अगर न्यूमिनेटर क्या हो गया इंक्रीज बाय 10% हो गया है, ये क्या था आपका 100% ऑफ x, ये था आपका यहाँ पे 100% ऑफ y। न्यूमिनेटर इंक्रीज बाय 10 तो आपका बन जाएगा 110% ऑफ x अपॉन डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 20 तो आपका यहां पे क्या होगा, ये प्लस हुआ था, ये हो गया माइनस 20% विच इज इक्वल टू 80% ऑफ y इज इक्वल टू क्या बोला गया है आपका, किसके बराबर है आपका 55/48 55/48। तो आपका परसेंटेज के साथ परसेंटेज कैंसिल, जीरो के साथ जीरो, तो आपका बनेगा 11x अपॉन 8y इज इक्वल टू 55/48 55/48। यहां से सॉल्व करो, ये बनेगा 1 जा, ये बनेगा 6 जा, ये बनेगा 1 जा, ये बनेगा 5 जा, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 5/6 निकल के आया है। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर ये आंसर ही नहीं था ऑप्शन में, कैसे ऑप्शन नहीं था आपका यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, तो बनेगा 25/30 क्या है आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आया है। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको पूछा गया है, लेकिन है तरीका सॉल्व करने का वैसा ही है, ठीक है। भी जेके एसएसबी है बेटा, ये जेके एसएसबी वैसा नहीं रहा है कि जो आप सोचते थे कि वही एक लाइन का आपको क्वेश्चन आएगा वही आपका आंसर होगा, कि जेके एसएसबी वैसा नहीं रहा है। आपकी यहाँ पे चेंज आई है जेके एसएसबी के एग्जाम को कनेक्ट करने के तरीके के। जो लोग पंचायत में लगे हैं वो लगे हैं, अब आने वाला जो पेपर है, चाहे अकाउंट असिस्टेंट का पेपर है, चाहे सब इंस्पेक्टर का पेपर है, आपका पेपर आपका हाई लेवल का आने वाला है, टफ पेपर आपका होगा। आप लोग प्लीज उन चीजों पे डिपेंडेंट मत रहो जहां पे आप डिपेंडेंट होते हो, सही तरीके से पढ़ो, हाई चीजें पढ़ो, ठीक है। एक बेसिक लेवल से आप बिल्कुल एक हाई लेवल तक यहां पे चीजों को लेके जाओ। एनसीईआरटी बुक्स सॉल्व करो, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ो आप वहां पे, क्योंकि सब चीजें आपकी वहीं से पूछी जाएंगी और पेपर टफ आएगा। अब फिर से आसान पेपर नहीं आने वाला है, ये बात मान लो, ठीक है। चलिए ये बन गया इसका आंसर आपका 25/30 विच इज इक्वल टू ऑप्शन डी क्या है बेटा आपका राइट आंसर यहां निकल के आया है। चलिए नेक्स्ट क्या आपका यहां पे क्वेश्चन, What person is equal to the fraction 7/8? तो 7/8 का मतलब होता है आपका 7 इंटू 1/8। तो 7 इंटू 1/8 का मतलब होता है 12.5%, ये बन के आता है 87.5%। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर निकल के आया है। 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 14% एंड 23% लेस देन द थर्ड नंबर। आपके दो नंबर जो हैं ए और बी और एक है सी, ठीक है, आर 14% एंड 23% लेस देन द थर्ड नंबर। अगर ये आपका 100 है तो ये 14% लेस होगा 86, 23% लेस होगा 77, ठीक है। देन बोला गया था सेकंड नंबर इज अप्रोक्सीमेट व्हाट पर्सन ऑफ द
फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर जो है वो कितना परसेंट है किसका आपका यहाँ पे फर्स्ट नंबर का, तो 77/86 परसेंटेज निकालोगे यहाँ पे, तो आपका जो आंसर है वो निकल के आता है नियर अबाउट 90, विच इज ऑप्शन डी क्या है आपका यहाँ पे राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ फादर मदर सन एंड डॉटर, फादर प्लस मदर प्लस सन प्लस डॉटर, उनकी एवरेज एज है यहाँ पे आपकी 16 ईयर। एवरेज एज 16 है तो आपकी टोटल एज कितनी होगी 16 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 64 ईयर्स। कितना है 64 ईयर्स। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे फादर इज 5 टाइम एज सन। देखो अगर मैं यहां पे सन को लेट करता हूं, सन कितना है आपका x, तो फादर कितना होगा यहां पे आपका 5 टाइम ऑफ x, कितना होगा 5 टाइम्स ऑफ x। एंड मदर इज 6 टाइम्स एज ओल्ड एज डॉटर, मदर इज 6 टाइम एज ओल्ड एज डॉटर, तो मदर कितनी होगी 6 ऑफ d। एंड आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद जो मदर है उसकी जो एज है वो होगी सन की एज के 3 गुना, सन की एज के 3 गुना। 3 साल बाद जो मदर की एज है वो कितनी होगी 3 टाइम्स ऑफ सन एज आफ्टर 3 इयर्स। तो ये आपकी इक्वेशन बनी, यहां पे आप सॉल्व करोगे बनेगा बेटा मदर इज इक्वल टू 3s प्लस ये बनेगा आपका 9 माइनस 3 बनेगा आपका 6। तो आपका मदर जो है सॉरी आपका 3s प्लस 6 आपका यहां मदर बन के आएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। मदर आपका यहां पे कितना हो गया 3x, s प्लस 6, s को यहां लिखेंगे हम x की फॉर्म में, तो आपकी डॉटर यहां से निकल के आएगी मदर बाय 6, तो डॉटर कितनी होगी आपकी यहां पे 3x प्लस 6 बाय 6, तो डॉटर की एज कितनी होगी यहां पे आपकी 1/2 ऑफ x प्लस 1, 1/2 ऑफ x प्लस 1। ये आपकी डॉटर की एज होगी, ये आपकी मदर की एज होगी, ये आपकी यहां पे फादर की एज होगी, और ये किसकी एज है यहां पे आपके सन की। ठीक है, चलिए ऐड करो यहां पे, क्योंकि चारों किसके बराबर है आपके 64 के, तो x प्लस 5x प्लस 3x प्लस 6 प्लस 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है 64। ठीक है, चलिए ये बनेगा आपका 1 प्लस 5 6 9 9 9.5, तो 9.5 कितना लिखता हूं 17/2 ऑफ x प्लस 7 इक्वल टू 64, सॉरी 19/2 ऑफ x, तो यहां से बनेगा 19/2 ऑफ x, 64 माइनस 7 आपका बन के आएगा 57, तो 57 19 3 जा 19 1 जा, तो x कितना बनेगा आपका यहां से 6, x कितना बनेगा 6। x अगर आपका 6 है, आपको फादर की एज पूछी गई है तो कितनी बनेगी 5 टाइम ऑफ 6, तो आपकी 30 यहां पे क्या है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर यहां पे निकल के आ रहा है। चलिए अब मूव करते हैं आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10th पे। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा आपका ये, मतलब ये क्या बोलूं, आपने वीडियोस देखी है ना अगर, तो आपको क्वेश्चन आते होंगे यार। ये मैं मतलब सब क्वेश्चन के लिए कह रहा हूं, आपको ज्यादा नहीं बोल रहा हूं कि मिनिमम आप 15 क्वेश्चन मान के चलो, अगर आपने वीडियोस देखी हैं सारी तो आपको 15 क्वेश्चन यहां पे आते ही होंगे सही तरीके से ना। ठीक, मॉक टेस्ट दिए हैं तो आते होंगे, साथ में हमने SI का और असिस्टेंट कंपाइलर के मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिए हैं, चाहे आप कश्मीरी माइग्रेंट हो, चाहे आप जो एग्जाम देने वाले हो, जो आपके जून में एग्जाम है, ठीक है, दोनों की जो आपके मॉक टेस्ट हैं वो सेम रहने वाले हैं, आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी आपके कुछ मॉक टेस्ट रहेंगे, देन आफ्टर सम टाइम जो आपके मॉक टेस्ट हैं वो कुछ और ऐड हो जाएंगे जब आपका दूसरा एग्जाम आएगा आपका फाइनेंस का। ठीक है, तो अभी आपको ऐप डाउनलोड करनी है जेके एग्जाम क्रैकर, वहां से आपको मॉक टेस्ट पे रजिस्टर करना है। ठीक है, आपके जो मिनी मॉक्स हैं वो आपके लिए एक तरह के फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लेकिन जो आपके कंप्लीट मॉक रहेंगे उनके लिए आपकी पेमेंट है 199 की, वो आपको पे करना है और वहां पे आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए साथ में क्या है आपका यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 10th आपका क्या है, हाँ, while shuffling a pack of 52 cards, 2 cards are accidentally dropped. ठीक है, what is the probability that the missing card are of different color? तो जो मिसिंग कार्ड है वो कैसा होगा, जहां तो ब्लैक होगा, जहां फिर रेड होगा, जहां फिर रेड होगा और क्या होगा ब्लैक होगा। ठीक है, जहां क्या हो सकता है पहला ब्लैक हो दूसरा रेड हो, जब पहला रेड हो दूसरा क्या हो आपका यहाँ पे ब्लैक हो, तो इसकी आपको यहाँ पे क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये बनेगा आपका 26/52 प्लस बनेगा यहाँ इंटू क्या बनेगा आपका यहाँ पे 25/51 इंटू बनेगा आपका यहाँ पे 25/51 और दूसरा रेड और ब्लैक, हाँ दूसरा आपका यहाँ पे 26/52 इंटू 25/51, तो आप यहां देखोगे बनेगा 2 टाइम्स ऑफ 26/52 इंटू 25/51। तो यहां पे इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना निकल के आता है, यहां पे आपका 2 टाइम ऑफ 26/52 इंटू 25/51। ठीक है, तो अगर इसको आप यहां सॉल्व करते हो तो बेटा जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 29/52 1/2 26/51। ठीक है, 2 टाइम ऑफ इंटू मैंने कुछ गलत कर दिया यहाँ पे, आपका प्लस था यहाँ पे आपका 2 टाइम्स आपका हो गया मल्टीप्लाई हो गया 1 जा 2 जा 25
टू टू कैंसिल, 25/51, ठीक है। 25/51 कोई ऑप्शन है नहीं है, 25/51 कोई ऑप्शन नहीं है आपका यहाँ पे। तो आपका 26/52 इंटू 25/51 इंटू 2 कार्ड्स मिसिंग आर ऑफ डिफरेंट कलर, तो दोनों डिफरेंट कलर के होंगे, जब ब्लैक रेड होगा, जब आपका रेड ब्लैक होगा। तो 26/52 इंटू 25 ये गलत कर दिया था मैंने यहाँ पे, आपका इंटू क्या बनेगा आपका, 26/51 ही बनेगा, इंटू 26/51 ही बनेगा, क्योंकि पहले आपने 52 में से 26 कार्ड किसके हैं, ब्लैक के, फिर एक ही आपका सैंपल स्पेस कम हो गया, तो 51 में से 26 कार्ड किसके हैं आपके यहाँ पे, रेड के, फिर 52 में से 26 कार्ड किसके हैं, रेड के, फिर 51 में से 26 कार्ड किसके आपके यहाँ पे, ब्लैक के। तो ये बनेगा आपका यहाँ पे आंसर, देखोगे ये 52 है, ये 52 है, तो आपका आंसर बन के आएगा 26/51। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, आपका 10th क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए 11th क्वेश्चन आपका देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए 11th क्वेश्चन आपका यहां पे देखते हैं। 11th क्वेश्चन क्या बोला गया है आपको यहां पे, 11th क्वेश्चन में आपको यहां बताया गया है, ठीक है। आपको जो 11th क्वेश्चन है इसमें यहां क्या बताया गया है, आपको बोला गया है 11th क्वेश्चन में कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स वाज 20। देखो 25 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 20 हैं, तो टोटल कितने हो गए यहां से आपके 500, ठीक है। बोला गया है आपको पहले 12 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो कितने थे, यहाँ पे आपके 16 थे, तो कितने हो गए यहाँ पे आपके, ये बन गए आपके 192। जो लास्ट के 12 बच्चे हैं उनके मार्क्स है यहाँ पे 24, तो 24 इंटू 12 240 प्लस 48 288, कितना हो गया यहाँ से आपका 288। देखो 25 बच्चों के मार्क्स इतने हैं, स्टार्टिंग वाले 12 के इतने हैं, लास्ट वाले 12 के इतने हैं, हमें बीच का जो 13 था, जो आपका 13 था बीच वाला, उसकी आपको यहाँ पे पूछी गई है मार्क्स कितने हैं। तो 500 में से माइनस करोगे इसको और इसको, ये बनेगा आपका यहाँ पे 500 माइनस 0, ठीक है, ये बनेगा आपका 4 19 9 माइनस ये बनेगा आपका यहाँ पे 17 7 1 3, तो आपका 30, ये कितना बन के आया यहाँ पे 30। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे 30 नहीं, आपका 20 सॉरी, आपका बनेगा ये 10 200 280 और 20, ठीक है, 480 बनेगा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 20। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर निकल के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एन अलॉय कंटेन कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 9:4। एक अलॉय है जिसमें आपको कॉपर और जिंक करना है 9:4 है, और बोला गया है इफ द कॉपर इज 24 kg, कॉपर आपका 24 kg है, तो आप बोल सकते हो जो 9 पार्ट है वो किसके बराबर है, 24 के, तो एक पार्ट किसके बराबर होगा, 24/9 के, तो आपको 4 पार्ट निकालने हैं, वो बनेंगे आपके 24/9 इंटू 4। तो आप यहां पे देखोगे आपका जो वैल्यू है वो निकल के आएगी यहाँ पे कितनी आपकी 3 3 3 8, तो 8 इंटू 4 बनेगा 32/3 विच इज इक्वल टू 10.67 जो है वो आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी जो है क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर निकल के आया है। चलिए मूव करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आपका मूव करते हैं। क्या बोला गया आपको यहां पे, ए टीम ऑफ 4 म्यूजिशियंस, ठीक है, टू बी चूजन एट रैंडम आउट ऑफ 3 बॉयज 2 गर्ल्स एंड 4 चिल्ड्रन। देखो 3 बॉयज हैं, 4 चिल्ड्रंस हैं और 2 के हैं आपकी यहाँ पे गर्ल्स हैं। इसमें से आपको यहाँ पे 4 म्यूजिशियन चूज करने हैं। सबसे पहले आपका यहाँ क्या बन गया, आपका 9 में से 4 बच्चे आपको यहाँ सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि 3 और 4 7 और 2 कितने हैं 9, ठीक है। 9 में से आपको यहाँ पे 4 लोग सिलेक्ट करने हैं, और क्या है आपका यहाँ पे द चांस दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल बी चिल्ड्रन। दोनों क्या होने चाहिए आपके यहाँ पे, चिल्ड्रन, दोनों आपके यहाँ पे क्या होने चाहिए मेरे पास, चिल्ड्रन। 2 आपके यहाँ पे क्या होने चाहिए, चिल्ड्रन। 4 लोग सेलेक्ट करने हैं ना आपको, तो 2 अगर चिल्ड्रन होंगे तो आप बोलोगे 4 चिल्ड्रन में से मुझे यहाँ पे 2 चिल्ड्रन निकालने हैं, इनटू अब बच क्या गया आपके 3 बॉयज और 2 क्या है गर्ल, तो 3 बॉयज और 2 गर्ल कितने हो गए 5, तो बच्चे 5 में से आपको यहाँ पे क्या निकालने हैं, 2 बच्चे और निकालने हैं, क्योंकि आपको टोटल यहाँ पे 4 लोग सेलेक्ट करने थे, 2 करने थे आपको चिल्ड्रन में से, 5 बाकी बच्चों में से आपको 2 यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। तो आपका जो है ये कितना सॉल्व होगा, आपका बनेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू ये कितना बनेगा आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या बनेगा आपका 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए अगर इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया, 2 के साथ 2 और 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया। ये बनेगा आपका यहाँ पे 4 3, ये बनेगा आपका यहाँ पे 2 बनेगा आपका 6
इंटू ये कितना बनेगा आपका यहाँ पे 2 के साथ 2 कैसा बनेगा आपका यहाँ पे 10 60 अपॉन ये क्या बनेगा आपका यहाँ पे 4 4 फैक्टोरियल कितना होता है आपका 24। तो 24 कैसा आएगा आपका यहाँ पे 6 4 आपका 24 2 तो 9 इंटू 2 इंटू 7 9 इंटू 2 कितना बनेगा आपका 18 तो 9 इंटू 2 इंटू कितना है आपका यहाँ पे 7 करो सॉल्व। ये बनेगा आपका यहाँ पे 2 जा, ये बनेगा आपका 3 जा, ये बनेगा 1 जा, ये बनेगा 1 जा। तो आपका आंसर कितना बन के आ रहा है यहाँ पे 10/21। तो 10/21 क्या है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका राइट आंसर है 10/21। क्वेश्चन नंबर 12 देखो 14 देखो यहाँ पे आपका ए एंड बी मशीन प्रोड्यूस 800 क्लिप इन 4 घंटों में। ठीक है, वो क्या करती है 800 क्लिप प्रोड्यूस करती है, 8000 क्लिप प्रोड्यूस करती है 4 घंटों में। तो मतलब एक घंटे में कितनी कर रही है हम बोल सकते हैं एक और में कर रही है यहाँ पे कितनी आपकी 2000 क्लिप 2000 क्लिप। एंड सॉरी ए कर रही है आपकी इस हिसाब से और बी कर रही है आपकी यहाँ पे 5 घंटों के हिसाब से। तो ये बात कर रहा हूं ए की, जो बी है वो 8000 क्लिप प्रोड्यूस करती है कितने आपके यहाँ पे 5 घंटों के हिसाब से। इसका मतलब एक घंटे में कितनी करेगी आपकी 8000 अपॉन 5 आपका 16 1600 कितना करेगी 1600 करेगी प्रोड्यूस करेगी। बोला गया है इनको यहाँ पे अगर ये वर्क करना स्टार्ट करते हैं और अल्टरनेटिवली वर्क करते हैं एक घंटे का, पहले बी आपका यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट करता है। देखो पहले बी वर्क करेगा तो बी पहले करेगा आपके पहले घंटे में 1600, फिर ए करेगा आपका यहाँ पे 2000, फिर बी करेगा 1600, फिर आपका ए करेगा यहाँ पे 2000। ठीक है, तो आप देख रहे हो पहले बी ने किया फिर ए ने किया। ठीक है, तो आपका काम कितना हुआ एक साइकिल में आपका काम यहाँ पे कितना हो गया 3600। कितना हो गया 3600। 2 साइकिल में आपका काम कितना हो गया यहाँ पे टोटल काम हो गया आपका यहाँ पे 7200। कितना हो गया 7200। अब अगली वाली शिफ्ट में फिर से कौन काम करेगा बी, लेकिन काम कितना बचा है 800, तो बी सिर्फ आपका 800 काम करेगा। तो आप बोल सकते हो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे 4.5 घंटे, तो आपका 4.5 आवर यहाँ पे टाइम कंज्यूम होगा। आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी विच इज इक्वल टू 4.5 आवर। नेक्स्ट बोला गया है ए पैरेललोग्राम है साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका सपोज करो ये आपका एक पैरेललोग्राम है, इसकी एक साइड है आपकी यहाँ पे 5 और एक साइड यहाँ पे ले लो आप 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बोला गया है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 2 सेंटीमीटर। ये आपकी 2 साइड्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस कितना आपका यहाँ पे आप बोलोगे कितना है ये 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो अगर ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ पे इसको ले सकते हो कितना है 2 सेंटीमीटर। कितना है 2 सेंटीमीटर। अब बोला गया है इनमें यहाँ पे डिस्टेंस कितना है हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है पैरेललोग्राम के एरिया का। पैरेललोग्राम का जो एरिया है होता है यहाँ पे आपका मेरे पास बेस इनटू हाइट। कितना होता है बेस इनटू हाइट। तो इस वाले केस में अगर ये मेरे पास क्या है ऑल्टीट्यूड है तो बेस कितना है 5, तो 5 इंटू 2 ये क्या बनता है आपका यहाँ पे एरिया। क्या बनता है एरिया। लेकिन अगर मैं दूसरे अकॉर्डिंग देखता हूं इस वाली लाइन के हिसाब से तो ये मुझे एच फाइंड आउट करना है, ये एच फाइंड आउट करना है और बेस कितना है आपका यहाँ पे 4 है। तो हम इक्वल टू क्या करेंगे दूसरे वाला जो बेस है वो कितना है 4 इंटू हाइट के, तो यहां से हाइट कितनी निकल के आएगी 10/4 विच इज इक्वल टू 2.5। क्या आपका यहाँ पे आंसर है विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका 2.5 यहाँ पे राइट आंसर निकल के आया है। ठीक है, चलिए ये आपके बेटा सब इजी क्वेश्चन है जो हमने अभी किए हैं लास्ट के 2-3-4 क्वेश्चन। ठीक है, आपके 15 क्वेश्चन हो गए हैं। 16 क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है आपका बोला गया है ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए जो है वो बी से क्या है दुगना है। ठीक है, ये क्या है ये होगी यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी। अगर टाइम की बात करूं अगर ये 1 टाइम लेगा यहाँ पे 2 टाइम लेगा, क्योंकि ये मेरे पास क्या है तेज है एज कंपेयर टू बी के। बोला गया है दैट इन डूइंग ए वर्क दैट कैन बी डन इन 24 डेज। अगर कोई काम 24 दिन में खत्म होता है तो बोला गया है ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी इन डूइंग ए वर्क दैट कैन बी कंप्लीटेड इन 24 डेज। कोई काम अगर यहां पे 24 दिन में कंप्लीट होता है तो ए क्या है वहां पे ए जो है वो मेरे पास आपका बी से क्या है आपका यहां पे तेज है। क्या आपका यहां पे बी से तेज है। ठीक है, और अगर यहां बोला गया है ए और बी आपका मिलके काम करते हैं, ए और बी आपका यहां पे मिलके काम करते हैं, तो अगर इसकी एफिशिएंसी 2 है तो इसकी एफिशिएंसी यहां पे कितनी है 1 है। अगर ये मिलके काम करेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितनी हो जाएगी यहां से आपकी 3 हो जाएगी। और टाइम कितना होगा आपका ए प्लस बी का वो आपका यहां पे कितना है 24। तो आपको पता है टोटल वर्क इसके इक्वल होता है आपका यहां पे आपका होता है यहां पे एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी आपकी यहां पे 3 है और टाइम कितना है 24। तो आपका टोटल वर्क यहां से निकल जाएगा 72। टोटल वर्क कितना है यहां से आपका 72। देन बोला
गया हाउ मेनी डेज विल ए टेक टू कंप्लीट द जॉब अलोन। अब ए को कितना दिन लगेगा, आपका टोटल वर्क है 72 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए इक्वल टू क्या है 36, क्या है इसका आपका राइट आंसर है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है 36 वो क्या आ रहा है यहाँ पे, इसका राइट आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 ईयर एगो, 6 साल पहले जो है, 6 साल पहले आपके जो ये प्रेजेंट एज है, 6 साल पहले क्या है आपकी जो महिमा की मदर है वो क्या है 3 टाइम्स एज ओल्ड एज महिमा। और बोला गया है यहां से क्या है आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद जो महिमा की मदर है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज महिमा। पूछा गया है प्रेजेंट एज ऑफ महिमा मदर, महिमा की मदर की प्रेजेंट एज निकालने को बोली गई है। तो आपका देखो यहाँ पे गैप है 2 का, यहाँ पे गैप है 1 का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आपका 2 से ही बनेगा 3:1, ये बनेगा आपका यहाँ पे 4:2। ठीक है, तो अब यहां पे आपका गैप सेम हो गया, यहां पे एक का गैप है, यहां पे एक का गैप है, तो 1 जो गैप है वो किसके बराबर है आपका यहाँ पे 6 + 5 11 साल के, 11 साल के। अगर 11 साल के बराबर है, ये आपका 3:1 है तो बन जाएगा 33:11, 33:11। ये कौन सी एज है आपकी यहाँ पे 6 साल पहले की, 6 साल पहले की। तो प्रेजेंट एज कितनी आएगी 39 और 17। तो इसका आंसर है आपका महिमा की मदर की एज पूछी गई है, ऑप्शन नंबर सी क्या है 39, यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल के आया है। क्लियर। नेक्स्ट, एक कोर्टयार्ड इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। एक कोर्टयार्ड क्या है आपका यहाँ पे 15 मीटर लॉन्ग है और 10 मीटर वाइड है, तो आपका एरिया बन गया यहाँ पे 150। कितना बन गया एरिया यहाँ पे 150। इफ इट इज पेव्ड बाय ब्रिक ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड। अगर मैं उस पे क्या करता हूं, आपकी ब्रिक्स यहाँ पे पूरी पेव्ड कर देता हूं, मतलब पूरी आपकी ब्रिक्स यहाँ पे बिछा देता हूं, तो बोला गया है बताओ कि अगर जो आपकी ब्रिक है, जो आपकी यहाँ पे ब्रिक है उसकी लेंथ जो है वो कितनी है 20 और उसका जो एरिया है वो कितना यहाँ पे आपका 10, वो बनेगा आपका यहाँ पे 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बनेगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका था मीटर स्क्वायर में, किसमें था आपका यहाँ पे मीटर स्क्वायर में। तो 150 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपके यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप बोलोगे यहाँ पे 150 इंटू 100 का स्क्वायर, इंटू 100 का स्क्वायर। तो आपका ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये मीटर कन्वर्ट हो गया। अब आपका यहाँ पे सेंटीमीटर के स्क्वायर में, सेंटीमीटर के स्क्वायर में। तो आपको निकालना है यहाँ पे हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। तो आपका टोटल एरिया है 150, आगे 40 अपॉन ये एरिया है आपका यहाँ पे 200, तो 0000 कैंसिल, ये बन जा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 7500 जा। कितना बनेगा आपका यहाँ पे 7500 जा। तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे आपका राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर निकल के आया है। क्लियर। नेक्स्ट, इफ ए पर्सन कंप्लीट 3/4 ऑफ ए वर्क इन 9 डेज। देखो ये आपका पूरा काम है 1 2 3 4, 3/4 3/4 मतलब इतना जो काम है आपका 3/4 वो करता है आपका 9 दिनों में। कितने दिन करता है आपका यहाँ पे 9 दिन में। तो मतलब 3 दिन में आपका यहाँ पे एक पार्ट काम कंप्लीट होगा। 9 दिन है उसके 3 हिस्से करोगे तो 3 आगे कितना आएगा आपका यहाँ पे 3। तो आप बोलोगे जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, आपका आंसर आएगा 3 डेज। तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर निकल के आया है। ठीक है, आपका जो काम है 3/4 काम 9 दिन में खत्म हो रहा है। तो 3/4 मतलब आपके काम के 4 हिस्सों में से 3 हिस्से काम 9 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो एक हिस्सा आपका 3 दिन में कंप्लीट हो रहा होगा। तो लास्ट का रिमेनिंग वर्क आपका कितने दिन में कंप्लीट होगा, यहाँ पे 9 डेज में। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन बोला गया है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5.7 सेंटीमीटर। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, थोड़ा हटके क्वेश्चन आपका ये ना। देखो क्या है आपका यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, देखिए आपका यहाँ पे ये सर्कल है, सपोज करो ये आपका सेंटर है ओ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसकी लेंथ है आपकी यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर होता है आपका डिस्टेंस, यहां से यहां तक का, यहां से यहां का, यहां का डिस्टेंस आपका कितना है यहाँ पे पेरीमीटर। तो आप बोलोगे पेरीमीटर किसके बराबर है, यहाँ पे हम बोलेंगे 5.7 प्लस 5.7 प्लस ए बी प्लस क्या है आपका यहाँ पे ए बी। तो पेरीमीटर बोला गया है किसके बराबर है आपका यहाँ पे 27.2 के इक्वल टू 5.7 प्लस 5.7 प्लस ए बी। तो आपका जो आर्क है ए बी, ये क्या है, ए बी एक आपकी आर्क है, क्या है आर्क, इक्वल टू 27.2 माइनस 11.4, 27.2 माइनस 11.4 आपका बन के आएगा यहाँ से 10.8। कितना बनेगा 15.8। कितना बनेगा 15.8। ठीक है, 27.2 माइनस आपका यहाँ पे क्या है मेरे पास माइनस 11.4 बनेगा आपका 15.8। तो आपकी जो आर्क है यहाँ पे वो क्या निकल के आ गई है, आपकी ए बी आर्क यहाँ पे निकल के आ गई है। अब बोला गया है निकालो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो आप बोलोगे सर जो एरिया ऑफ सेक्टर है ओ ए बी वो किसके बराबर होता है, यहाँ से आपका एरिया होता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। कितना होता है पाई आर स्क्वायर इनटू आपकी जो आर्क है यहाँ पे वो क्या है। तो आप यहाँ फॉर्मूला लगाओगे, मेरे पास क्या फॉर्मूला है आपका पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे बनेगा आपका यहाँ पे 1/2 पाई, यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया 2 डिवाइड किया, देखो आपका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, क्या है
पाई आर स्क्वायर। इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो आप बोलोगे 1/2 पाई 1/2 आर इंटू क्या बच जाएगा आपका यहाँ पे 2 पाई आर। क्या बच जाएगा आपका यहाँ पे 2 पाई आर। तो 2 पाई आर यहाँ पे आपकी आर्क जो है वो गिवन है आपको यहाँ पे। तो आप यहाँ देखोगे मेरे पास जो एरिया है वो निकल के आएगा यहाँ से। आपका जो फॉर्मूला यहाँ लगता है ना इस वाले केस में एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर का यहाँ पे एरिया क्या है मेरे पास, ये बनता है यहाँ पे आपका मेरे पास आपका 1/2 आर इंटू आर्क। 1/2 आर इंटू आर्क। तो 1/2 आपको यहाँ गिवन है इंटू आपका यहाँ पे 5/7 आपका रेडियस गिवन है। आर्क आपके निकल के आई है 15.8। कितनी है? 15.8। इसको यहाँ पे आपने अगर सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो निकल के आता है 1/2 15.8 5.7। आप मल्टीप्लाई करो यहाँ पे ना, मैंने आंसर मार्क नहीं किया है, आप आंसर निकालो कितना आता है, शायद 45.03 आंसर आएगा। 45.03 आपका यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। इसका आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर? तो गाइस ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन थे जो आपको आज के एग्जाम में पूछे गए थे। आई नो मैंने फास्ट करवाया है, लेकिन मैंने पेपर सॉल्व करवाया है आपको ना, मैं प्रैक्टिस नहीं करवाई है आपको, पेपर सॉल्व करवाया है। आपका जो आंसर है इसका मैं पक्का नहीं बता रहा हूँ, ए आंसर शायद है क्योंकि मैंने मार्क नहीं किया हुआ है, सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन। तो आपके ये यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर थे। हो सकता है कोई मेरे से गलती होगी हो कहीं पे कोई क्वेश्चन में, आपका जो भी आपको गलत लगे आप कमेंट करके बता सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाली गलोच करोगे, टीचर को डिसरिस्पेक्ट करोगे। अपनी बात नहीं कर रहा हूं, किसी की बात कर रहा हूं, ठीक है? कहीं पे भी कोई चीज गलत है पूछ सकते हो कि सर ये पार्ट गलत है, प्लीज एक्सप्लेन करो, हमें सही नहीं लग रहा है, आप बताओ सही है कि नहीं है। तो हो सकता है मैंने गलत किया हो, ठीक है? मैं भी इंसान हूं ना, मैंने कितने आपके ये 20 से 25 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो मैं भी इंसान हूं, मेरे से भी कहीं ना कहीं पे गलती हो सकती है। इतनी एक्यूरेसी भी मैं इतना एक्यूरेट नहीं हूं, भगवान नहीं हूं कि मैं 20 के 20 क्वेश्चन यहाँ पे सही सॉल्व कर दूंगा। तो आपको जहां गलत लगे आप कमेंट कर सकते हो। अब तैयारी करो आगे वाले एग्जाम की, मूव करो आगे एग्जाम पे, हमारे कोर्सेज अवेलेबल है ऐप पे, वहां पे ज्वाइन करो, ठीक है? और एक चीज मैं देख रहा हूं कि आप लोगों का थोड़ा जो मैथ पार्ट है, सब बच्चे थोड़ा लैक करते हैं उस चीज में। तो मेरी एक प्लानिंग है कि मैं यूट्यूब पे आप लोगों के लिए कुछ मैथ का स्टार्ट करूं, आपको 0 लेवल से लेकर एक बिल्कुल हाई लेवल तक हर एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैथ्स आपको पढ़ाया जाए। अगर आप लोगों को ये बात पसंद आई है मेरी, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं जल्दी ही आपका वो पार्ट यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर? सो गाइस खत्म करते हैं आपका आज का सेशन, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।